ओके, लेट वी स्टार्ट टुडे चैप्टर 10 अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? नागरीकरण, शहरीकरण, आप कुछ भी बोल सकते हो। मतलब जो अपने शहर रहते हैं, जैसे पहले गांव रहते थे, ठीक है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट करना, ग्रो करना, उनका ग्रोथ करना, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, फिर फ्लाईओवर बनाना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, मेडिसिन फैसिलिटी देना, फूड फैसिलिटी देना, शेल्टर फैसिलिटी देना। जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं। सो हम लोग ये जो तात्या और सुरेश लिखा ये एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग, बाद में हम लोग जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे। You will notice that because of the factory near the village, the occupation of the people of village has started changing. More and more people from outside come and start living in the village. Transport, hotel, restaurants, messes, retail shop, medical service, etc. start developing. As a result, the basic structure of village start changing. आपने देखा होगा कि गांव के नज़दीक में फैक्ट्रीज बनाई जाती थी, धीरे धीरे अभी बनाई जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे गांव की पॉपुलेशन क्या होती है? बढ़ने लगती है। जहाँ पे शिफ्ट होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खाली करेंगे वहाँ तो कमी होगी। और धीरे धीरे ऐसे ही होटल बनते हैं, रिटेल शॉप बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं, तो सब चीज़ धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, नागरीकरण होने लगता है, नई नई चीज़ें बनने लगती हैं। Looking at our country, agriculture is the main occupation in rural areas. अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे यहाँ खेती, किसानी मेन ऑक्यूपेशन है, काम करने का जरिया है, काम धंधा, करेक्ट। Agriculture and its allied occupation are being followed since time immemorial. But now various industries have started coming up in rural areas. एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूरल एरिया में डेवलप हो रही हैं, आ रही हैं। जस्ट एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। पीपल कम फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन टू वर्क हियर एंड दस द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज। आसपास के गांव के लोग जहाँ पे फैक्ट्री लगता है उस गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। So to fulfill their needs and other service also develop like medical facility, food facility, hospital, recreation, etc. Consequently, the extent of village grow and form of earlier village changes. अब उनकी कोई हमारे यहाँ कोई दूसरे गांव से इस गांव रहने आ गया तो उनकी ज़रूरतें भी तो होंगी, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में दवाइयाँ, एजुकेशन, सब कुछ लगेगा उनको। तो वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है? इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, ग्रो करनी पड़ती हैं। The Gram Panchayat provide public service to village, gives many way to municipal council or municipal corporation. These bodies provide the different basic service to citizens like drinking water, road, transport, sewerage, network, street lighting, etc. Beside these other facilities like town planning, recreation facility, tourist places, parks, etc. also need to be developed. Consequently, in the village transform into town or city. अब लोग आ रहे हैं रहने के लिए, तो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत और ग्राम समिति है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप रोड की सुविधा कराओ, रोड पे लाइट लगवाओ, गटर की साफ सफाई करवाओ, नेटवर्क अच्छा रखो और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी फैसिलिटी अच्छी दो। फिर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे कि रिक्रिएशन की प्लानिंग करना, पार्क बनाना लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने के लिए, बच्चों खेलने के लिए प्लेस प्रोवाइड करना। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है, गाँव जो है वो शहर में तब्दील होने लगते हैं, मतलब बदलने लगते हैं। सो यहाँ पे दिया है 1961 द सेंसस ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिफाइन अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अर्बन है, ये शहर है? तो इसके कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्या है वो क्राइटेरिया? फर्स्ट, मोर देन हाउ मच परसेंट इज देयर? मोर देन, यहाँ पे yes, more than 75% of the male working population should be engaged in non-agriculture occupation. 75% से ज़्यादा जो मेल पर्सन है वो नॉन एग्रीकल्चर में अगर एंगेज हैं, एग्रीकल्चर में नहीं, नॉन एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, सो वी अंडरस्टैंड कि ये अर्बन साइड है।
समझ में आया, शहर है, क्योंकि यहाँ पे 75 से ज़्यादा % के जो आदमी है वो एग्रीकल्चर में बिजी नहीं है, अदर चीज़ों में बिजी हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5000, 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने के लिए सेटल रहने चाहिए। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400% पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो क्या है, अर्बन। अर्बन मीन्स क्या है, शहर। यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा इंफॉर्मेशन given the table below, draw a line graph of the percentage of urban population using the computer. Discuss in terms of urbanization. After studying this graph, write the conclusions about urbanization in our country 1961-2011 in your own words. वहाँ पे देखो चार्ट दिया है, उस चार्ट में दिखाया है ईयर 1961 में हमारे अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना था, 17.79, एंड सेटलमेंट्स कितनी थी, 2270। स्लोली हमारे जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, ग्रो हुई है, करेक्ट। एंड यहाँ पे 2011 तक का डेटा दिया है, स्टैटिस्टिकल डेटा। आफ्टर दैट अभी तक इसमें प्रिंट हुआ नहीं है, तो हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन बुक में दी नहीं है, बट वी नो वेरी वेल कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, और पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे हो गए हम लोग, करेक्ट। तो इसीलिए पॉपुलेशन कम करने के टाइम है, बढ़ाने के टाइम नहीं है, करेक्ट। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारी नीड्स भी बढ़ेंगी ना, यू नो, रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड शेल्टर, ये सब चाहिए ही हमको। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अभी जितना पॉपुलेशन हम कम रखेंगे उतना हमें अच्छी फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा हाई हो सकता है। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो लोग, समझो अगर घर में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, ठीक है, और पेरेंट्स अगर जितना भी अर्निंग है तो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ एक ही बच्चे को देंगे। अगर 4-5 बच्चे हैं, आधी दर्जन की फौज है घर में, तो फिर क्या होगा, अगर एक बच्चे को 1000 का एक कपड़ा आएगा लाते, फिर 200-200 का रोड पे से खरीदेंगे सबके लिए, करेक्ट ना, क्वालिटी ना कुछ अच्छा, करेक्ट। तो इसीलिए अगर कम पॉपुलेशन है या स्मॉल फैमिली है तो हम अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका अर्निंग है, फिर भी ज़्यादा लोग हैं तो वो तो डिवाइड हो जाता है ना, शेयर हो जाता है। अगर थोड़े कम है तो हम अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो कम में भी अच्छा कर सकते हो, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। पहले के लोग सोचते थे ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा कमाई, बट वो ज़्यादा बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से, वो नहीं सोचते थे। खेती में लगा देते थे, पढ़ाई लिखाई छुड़ा देते थे, चलो सब खेती करो। तो बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, हाफ ऑफ चड्डी पहने खेती करने चले जाते थे, क्योंकि कपड़े के लिए पैसे नहीं होते थे, करेक्ट। लेकिन अब के लोग थोड़े थोड़े कुछ समझदार हो रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती है कि बढ़ती है। आगे है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। टॉकिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया, द अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग कॉन्सिस्टेंटली फ्रॉम 1961 to 2011, जैसे कि आपने डेटा में देखा अभी। 1961 to 1981 दिस ग्रोथ हैज अराउंड 5.5, लेकिन 1981 से 2011 के बीच में 13.73% का ग्रो हुआ है। सेम एज 2011 से 2021 तक 10 ईयर्स का रहता है ना, पॉपुलेशन का वो निकालते हैं लोग, उसमें और भी ज़्यादा ग्रो हुआ होगा। अभी इसमें अपडेट नहीं है, बट है, करेक्ट। दिस मीन्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, रैपिडली मतलब फटाफट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। द डेवलपमेंट एंड concentration of industry in a region is a factor contributing toward urbanization. Increase in industry leads to increase in the hope of people who are attracted toward these industries from surrounding area. अगर आप कहीं पे उद्योग धंधा बढ़ाओगे तो लोग की उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही ना, कि अरे भाई यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है, मतलब हमें काम मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, तो हमें कहीं बाहर भटकने या जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही आजू बाजू के गांव में जाके काम धंधा करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपना दिन गुजार सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन, इसीलिए हमारे जो नागरीकरण की गति है वो बढ़ती जा रही है, करेक्ट। जो जनसंख्या है नागरीकरण की वो बढ़ती जा रही है। In the 19th century, Mumbai grew rapidly because textile mills started on large scale in Mumbai. 19th century में 19वीं शताब्दी में मुंबई में
जो है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ फटाफट से। क्यों? क्योंकि वस्त्र उद्योग के कारण, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का उद्योग, उसके कारण दिया है ना वहाँ मिल्स, वस्त्र उद्योग, कपड़े का उद्योग, उसके कारण जो हमारी मुंबई है वो फटाफट से ग्रो की। उसके बाद many villages which are originally fishing villages, कोलीवाड़ास, become part of Mumbai metropolitan area because of industrialization and urbanization। सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकरण और नागरीकरण के कारण ही, शहरीकरण के कारण ही बहुत सारे जो फिशिंग लोग करते थे वो लोग भी यहाँ के धीरे धीरे पार्ट बन गए कि उनको भी अपना खुद का बिजनेस, उद्योग धंधा करना था। अब है व्यापार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से कैसे पॉपुलेशन बढ़ी? क्योंकि पहले वो धागे का कपड़ा था, पहले वो जो गांधी जी का चरखा था, खादी का। फिर धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े बनाने शुरू किए। तो लोगों के पास कपड़े की तो बहुत कमी थी शुरू में, रोटी कपड़ा मकान सुना ही है। तो कपड़े से एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक देश से दूसरे देश तक का व्यापार फैला। देखो याद होगा तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े, सिल्क रूट से आना जाना, तो वो सब धीरे धीरे क्यों, व्यापार करने के लिए वो सारी चीजें थी ना। और जब ट्रेड बढ़ा तो फिर ग्रो भी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ फिर बाहर के लोग आने जाने लगे, पैसे मिलने लगे, डॉलर्स आने लगे, तो हमारा धीरे धीरे ग्रो होने लगा। पहले तो इंडिया में बहुत पैसा था, लेकिन यू नो वेरी वेल, जब वो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्होंने सारा हमारा जो ये था ट्रेजरी थी वो लेके चले गए थे, खजाना। फिर आता है ट्रेड, व्यापार। अ प्लेस इन रीजन, a region is sometimes favorable in terms of transport, loading, unloading, storage of food, of goods. This leads to development of trade and related service। अब देखो, ट्रांसपोर्ट करना, लोड करना, अनलोड करना, सामान लेकर आना, लेकर जाना, ये सबसे क्या होता है, हमारा व्यापार बढ़ता है। करेक्ट। अभी कोई चीज़ आपने प्रोडक्शन की है, उत्पादन किया, उसको स्टोर करके गोडाउन में रखो, और जब मार्केट में उसकी नीड हो तब निकाल के उसको सेल करो, तो व्यापार होगा ना। अब देखो, कोई कोई चीज़ अभी आपको महंगी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कमी आती है मार्केट में, वो लोग बेचते ही नहीं है, निकालते ही नहीं है। जब सोचते हैं कि और दाम बढ़ेगा तब हम निकाल के उसको सेल करेंगे। और कभी कभी जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, तो पूरे साल सीजनल है ना, सीजन में होता तो उसको गोडाउन में भर के रख देते हैं, फिर धीरे धीरे निकाल के उसको सेल करते रहते हैं। Like business complexes, banks, credit society, godown, cold storage house, etc. start growing. For example, Nagpur in India is centrally located in India. Urbanization started increasing here because this location facilitated trade. नागपुर जो है वो हमारे भारत के मध्य में है, सेंट्रल पार्ट है वो, और वहीं से हमारा मेन ट्रेड और अर्बनाइजेशन मतलब व्यापार और नागरीकरण की शुरुआत हुई और फटाफट से ग्रो भी हुआ। फिर आता है मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के, मतलब प्रौद्योगिकी और तकनीकी। करेक्ट। वी कैन सी लॉट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, बोथ आर हेल्पफुल टू अर्बनाइजेशन टू। दोनों ही प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण, तकनीकी, क्या तंत्रज्ञान तुम लोग में दिया है ना, ओके। प्रौद्योगिकी एंड तंत्रज्ञान, दैट मीन्स की मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी तो आज हमारी बहुत हेल्पफुल है, यू नो वेरी वेल। सारे काम हम लोग मशीन से करते हैं, आधे से ज़्यादा। पहले लोग हाथ से करते थे तो लोग हेल्दी रहते थे, एक्सरसाइज या योगा अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब सब लोग आधे से ज़्यादा काम मशीन से करते हैं। तो लोगों को, पहले लोग चक्की चलाते थे, अब लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। पहले लोग ऐसे घास काटते थे, अब लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। करेक्ट ना। तो क्या हो गया है, लोग मशीन पर डिपेंड हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर योगा और एक्सरसाइज बोलते हैं उसी रूट में करने के लिए। We can see lots of advantage of mechanization and technology in various fields. Both are helpful urbanization too. In the recent decade, the use of technology has increased in agriculture. Mechanization has also increased in rural areas. Agriculture is done with the help of machines on a large scale these days. The manpower employed in agriculture become devoid of agriculture work. This work class came to cities to look
फॉर वर्क, एज अ रिजल्ट अर्बन पॉपुलेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग। बहुत सारे, पहले समझो खेती में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे, 20-20 लोग, 30-30 लोग, चलो मिट्टी खोदना है और धान बोना है, फिर कटाई करनी है, उसको पीटना है, पिटाई करनी है, उसकी छटाई करनी है। अब ये सारे काम कौन करता है? मशीन करती है। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, कटाई छटाई जोताई बुआई सब मशीन करती है। तो जो 15-20 लोग काम करते थे उनकी जगह 2-3 लोग काम कर लेते हैं, सिर्फ वो मशीन चलाने का काम रहता है। तो उससे क्या होता है, बाकी जो बच्चे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो शहर आएंगे काम ढूंढने के लिए, काम धंधा करने उनकी तलाश में। तो शहर की पॉपुलेशन क्या हो गई? बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन रीजन्स वेयर, मतलब यातायात और वाहतूक व संदेशवाहन। वाहतुक संदेशवाहन। Okay. In regions where transport facility like road and railway develop, urbanization of small rural settlements occur rapidly over there. जिस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, जिस क्षेत्र में रोड बने हैं, रेलवे बने हैं, वहां पे ग्रो होना इजीली ग्रो हो जाता है, मतलब ग्रो फटाफट होता है वहां पे। For example, after the development of Konkan Railway, many villages like Savarde, district Ratnagiri, laying close to proximity, have started urbanizing. Convergence of important rail route through Bhusawal district, Jalgaon, led to its rapid growth. जहाँ जहाँ पे रेल का फैसिलिटी हुआ, जहाँ जहाँ पे रोडवे का फैसिलिटी हुआ, वहाँ वहाँ पे ग्रो बहुत रैपिडली हुआ। रैपिडली मतलब क्या होता है? फटाफट से हुआ। अब माइग्रेशन मतलब होता है स्थानांतरण। स्थलांतरण, स्थानांतरण हिंदी का है, स्थलांतरण मराठी का है, एंड माइग्रेशन इंग्लिश में है। यस, स्थलांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, खुद जाना, खुद इंसान। एक जगह से इंसान जब दूसरी जगह रहने जाता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ साल या हमेशा के लिए बस जाता है वहां जाके, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन इज द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन। दिस माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और परमानेंट। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, या परमानेंट भी। अब जैसे कोई बोला चलो देखते हैं शहर में हमें काम धंधा मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो कुछ महीने रह के देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म हो। जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं पूरी होगी तब तक मैं यहाँ पे हूँ शहर में, नहीं तो गांव शिफ्ट हो जाऊंगी। लॉन्ग टर्म हुआ, मैं तो जिंदगी भर यहीं रहने वाली हूँ। परमानेंट, माइग्रेशन ऑक्योर फ्रॉम रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू अर्बन एरिया। माइग्रेशन कैसे भी हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव भी हम जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे शहर भी हम जा सकते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। The attraction of higher standard of life has also resulted in increasing in migratory population in the cities. For example, migration occurring cities like Mumbai, Pune from other parts of India. मुंबई और पुणे में लोग ज़्यादा आते हैं अदर पार्ट से, अदर रीजन से, क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा काम, अच्छे पैसे हमें मिल जाएंगे, इसलिए। इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के क्या असर है नागरीकरण के, वो देखते हैं। बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन चेंज लार्जली, वी कैन एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन लैंड यूज। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज नाउ अंडर इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल यूज, वाइल देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ अर्बनाइजेशन, सम प्रॉब्लम ऑल्सो अराइज। पहले जो जगह, जो जमीन खेती के लिए उपयोग होती थी, यूज होती थी, आज वही जमीन, वही जगह बिल्डिंग्स और रहने के लिए यूज हो रही हैं। करेक्ट। फिर लोग बोलेंगे पानी क्यों ब्लॉक हो रहा है, बारिश थोड़ी सी हुई इतना पूरा भर गया। अरे आप पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं दे रहे हो, हर जमीन ब्लॉक कर दे रहे हो, बना बना के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, करेक्ट, चौल नहीं तो झुग्गी झोपड़ियाँ, ऐसे छोटे मोटे ये सब बना के क्या कर रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे आप देखते नहीं हो इतना पहले नेपच्यून क्या था, पहाड़ जंगल, ये पूरा नेपच्यून जंगल पहाड़ी था, यहाँ कुछ नहीं था। जैसे अभी आप रास्ते में जाते हो तो साइड साइड में पहाड़ दिखते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे जंगल टाइप में दिखते, वो पूरा यही था, वो पूरा था। ये अम्बीवली गांव क्या था, नहीं वहाँ लोग रहते थे लेकिन बहुत कम, लाइक लिटरली लाइक गांव, विलेज। टॉयलेट्स भी घर में नहीं थे, लोग बाहर जाते थे म्यूनसिपैलिटी के टॉयलेट में बकेट लेकर, ये हाल था।
बहुत साल पहले, मीन्स समझ लो कि 20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर अब धीरे 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 क्या हो गया, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गए, करेक्ट। अभी पहले हमको टिटवाला जाने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, अब देखो यहाँ से शॉर्टकट से जाएंगे स्कूटी या बाइक से तो 5 to 7 मिनट्स में हम टिटवाला पहुंच जाएंगे। ये सब क्या है, अर्बनाइजिंग ही हुआ ना, नागरीकरण ही हुआ ना। तो वही बताया है कि पहले की जमीन जो थी वो खेती के लिए यूज होती थी, अब की जमीन, सारी जमीन को हम लोग रहने के लिए यूज कर ले रहे हैं, अपने सुख सुविधा के लिए यूज कर ले रहे हैं। फिर आता है एडवांटेज ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब इसके फायदे। पहला है सोशल हार्मनी, मतलब समाज में क्या रहे, एकता बनी रहे, करेक्ट। देयर इज एन इंक्रीज इन सेकेंडरी टेरिटरी एंड क्वांटरनरी ऑक्यूपेशन विथ अर्बनाइजेशन, hence economic activities increase, these areas grow rapidly, culture and social custom and traditions are changed as people from different parts live together in the cities, this creates social harmony। अब देखो नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग जगह जगह से एक शहर रहने आते हैं, अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग आते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी, कोई हिंदी, सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन लोग सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। आपके यहाँ कुछ त्योहार है तो हम जाएंगे, गले मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारे यहाँ कुछ है तो आप आओगे, इंजॉय करोगे, तो इस तरह से एकता बनी रहती है, खुशहाली छाई रहती है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण। In cities, people from different areas migrate their wisdom, skill and knowledge in exchange easily. These areas are the first to get advantage of update knowledge and literature. We can see new projects related to industry and business coming up here. Urban settlements get an advantage of new ideas, update technology and technological facility. Therefore, as a result, and standard of living improve. अब अलग अलग जगह से लोग हमारे यहाँ रहने आते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग सोच विचार और आइडियाज़ के साथ, तो हम उनके आइडियाज़ खुद के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी भाषा को सीख सकते हैं, उनके सोच विचार को अपना सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ हिंदी, चलो हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी सिर्फ बोलेंगे तो क्या हम किसी मराठी से डील कर पाएंगे? नहीं। गुजराती से डील कर पाएंगे? नहीं। मारवाड़ी से डील कर पाएंगे? नहीं। इंग्लिश से डील कर पाएंगे? नहीं। अगर हमें दूसरे लैंग्वेज से डील करनी है, ट्रेड करना है, खुद को ग्रो करना है, तो हमें सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आप मार्केट में टिक नहीं सकते हो, करेक्ट। एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं, यस। वेरियस एमिनिटीज एंड फैसिलिटी डेवलप इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, नागरीकरण के कार्य बहुत सारी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशनल हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। पढ़ाई, दवा, रहना, खाना, वो आग बुझाने वाले, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी जर्नी बिकम ईजियर, इट्स पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो बीन सीन ऑन फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, मार्केट ट्रेड एक्सेट्रा। पहले लोग गधे के ऊपर बैठकर, घोड़े के ऊपर बैठकर ट्रांसपोर्ट करते थे एक शहर से दूसरे शहर, या कभी कभी लोग पैदल निकल जाते थे, लकड़ी रखकर उसके ऊपर उसमें खाना वाना बांध के ले लेते थे, 3-4 दिन तक चलते जाओ, रात हो गई तो जंगल में रुको, फिर जंगल में डर लगे, फिर कोई खा गया जानवर, वो अलग टेंशन। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्या हो गया है, गाड़ी हो गई है, टैक्सी हो गई है, बस हो गई है, ऑटो हो गई है, ट्रेन हो गई है, फ्लाइट हो गई है, ट्रक, ट्रैक्टर, वॉटेवर, सब कुछ है हमारे पास। तो वो हमारे लिए क्या है, सुख सुविधा की चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, उससे हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाती है, करेक्ट। We see that even educational facilities develop well in urban areas. Many students come urban areas especially to access the service of higher education like Pune city. देखो कितने सारे लोग पढ़ने के लिए पुणे चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ मेन यूनिवर्सिटी है, राइट। कुछ लोग दिल्ली चले जाते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, कुछ लोग मुंबई। आप यूपी एमपी से पढ़ के आओगे तो मुंबई में इतना वैल्यू नहीं देते, इसलिए लोग मुंबई से पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तो वैल्यू दें, करेक्ट। ऐसा नहीं है, यूपी एमपी के बहुत सारे लोग हैं जो क्या से क्या बन गए हैं, कहाँ कहाँ की पोजीशन संभाल रहे हैं, राइट। ज़्यादा करके वहीं से लोग बनते हैं, लेकिन वहाँ की अगर डिग्रियाँ लेके आप यहाँ आओगे जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए तो लोग वैल्यू कम देते हैं। यहाँ के जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वैल्यू नहीं देती है या कम देती है। Medical facilities are also well developed in urban areas. To avail of this facility, many patients and their family members come from different parts and stay for short periods.
कुछ लोग गांव से यहाँ इलाज करवाने चले जाते हैं, चलो 4 महीने रह के इलाज करवा लेंगे, 6 महीने 1 साल रह के इलाज करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैसिलिटी अच्छी है मेडिकल की। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अभी तो हमने एडवांटेज देखा था, आप प्रॉब्लम्स भी देखेंगे ना, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसमें फर्स्ट है स्लम। स्लम मतलब होता है झोपड़ियाँ, झोपड़पट्टी। Because of urbanization, the population in cities increase rapidly, but the housing facility do not increase in same proportion as the population. Most of the migrant people are economically weak. They cannot afford the housing offered in the cities. Migrant people have generally come for their employment, but it is not necessary that they get relevant job. Hence, income are very low. Such people build temporary and semi-structured house in open areas. These houses are mostly illegally. They do not get basic facilities from the local self-government. The density of the house is very high. Roads are narrow. There is a lack of basic facilities. These slums keep on rising uncontrollably. This may give rise to social and health-related issue. अब लोग दूसरे शहर से यहाँ आते हैं कमाने के लिए, कमाने आते हैं मतलब उनके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे की कमी है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा घर खरीद नहीं सकते, अच्छे घर में रह नहीं सकते, मतलब वो क्या करते हैं, झोपड़ी बांध के रहते हैं या चौल एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, प्रॉपर फूड फैसिलिटी नहीं मिलती, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिलती है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। जैसे वो बाहर से यहाँ आते हैं, जैसा वो सोच के आते हैं वैसा उनको रहन सहन नहीं मिलता है, वैसा उनको जॉब नहीं मिलता है, वैसे उनको पैसे नहीं मिलते, तो इसीलिए उनकी फैसिलिटी सब पुअर मिलती है और उनका प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं समझा? गुड। अब है ट्रैफिक जैम्स। ट्रैफिक जैम का क्या दिया टॉपिक? यस। एज सिटीज ग्रो, अब शहर बढ़ रहे हैं, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्किट्स एंड सबर्ब्स ऑफ सिटी, लोग यहाँ वहाँ रहने भी लगे हैं। पीपल कम्यूट, कम्यूट मतलब होता है जाना आना, ओके। पीपल कम्यूट फ्रॉम द सबर्ब्स टू सेंटर ऑफ द सिटी फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, जॉब, एजुकेशन एक्सेट्रा। हम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए कहीं दूर जाते हैं, राइट, ट्रेन से, ऑटो से, बस से दूर जाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में अभी भी उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। लोग रहते हैं अम्बीवली में हैं, टिटवाला में हैं, कल्याण में हैं, थाने में हैं, और काम करने थे CST, परेल, सेंट्रल लाइन, हर्बल लाइन, वेस्टर्न लाइन। क्यों? बिकॉज वहाँ पे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, करेक्ट। तो इससे क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट एंड हेंस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंक्रीज। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रैफिक जैम्स, ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब ट्रेन, कितनी सारी ट्रेन है, लेकिन सारी ट्रेन ऐसा लगता है पूरा एकदम ठूस ठूस के भरी हुई है, एक भी जगह नहीं रहती है कुछ चढ़ने की, लटक लटक के लोग जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, जिस वजह से कितने लोग डर से प्राइवेट कार, प्राइवेट खुद की बाइक, स्कूटी खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर रोड पे जाम लग जाते हैं, सिग्नल इश्यू हो जाता है, पी पी पा पा पू पू रोड पे करने लगते हैं, और वहाँ पे टाइम वेस्ट होने लगता है लोगों का। समझ में? अब है हमारा, देखो, पॉपुलेशन, सॉरी पॉल्यूशन, मतलब क्या होता है हमारा प्रदूषण। पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सिटीज। अब शहरों में तो पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह धुआं, टक्कर, खांसी चालू रहता है। क्यों? क्योंकि इतनी गंदगी है, इतना गैस, इतना टॉक्सिक गैस रिलीज होती है हर जगह, करेक्ट। Pollution is a major problem in cities. It has the adverse effect on urban life. Air pollution, noise pollution, water pollution are clearly visible. हवा का प्रदूषण दिख रहा है हमें, पानी का प्रदूषण दिख रहा है, वो सब केमिकल वगैरह जाके मिलता है। कितने लोग, पहले भी प्रदूषण था, गाय भैंस होते थे उसमें टॉयलेट लैट्रिन करते थे, आज भी प्रदूषण है पानी का, राइट। और कौन सा प्रदूषण? नॉइज, हर जगह आवाज, ढाम ढूम पा पू ची चा ढम ढूम चालू ही रहता है, कभी कंपनी का आवाज, कभी फैक्ट्री का आवाज, कभी गाड़ियों की आवाज, कभी किसी चीज का आवाज, कभी आवाज कम नहीं होता है, करेक्ट। इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ सिटी, पॉसिटी ऑफ facilities are and breaking of law making pollution big problem as the cities grow, pollution also increase। जैसे शहर बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, वो भी कम नहीं हो रहा है। अब आता है क्राइम। अब देखो, क्राइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्राइम होता ही रहता है, कोई इसको रोक नहीं सक रहा है। अदर कंट्री में क्राइम के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन अपने कंट्री में सोच विचार, मोमबत्ती, आंदोलन करेंगे लेकिन उसको सजा नहीं मिलेगी। और दूसरे देश में
हाँ, दूसरे इसमें ए हो जाता है, यहाँ पे ए नहीं करते जल्दी। मेरे हिसाब से तो अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम जैसे रेप वगैरह कोई करता है तो उसको तो ऐसे मारने डायरेक्ट नहीं मारना चाहिए, उसको पूरा ऐसे बॉडी में कुछ मीठा शक्कर लगा के बिना कपड़े के 4 रास्ते के बीच में ऐसे लटका देना चाहिए और थोड़े कुत्ते थोड़े जानवर उसके ऊपर छोड़ देने चाहिए, जैसे कि नोच नोच के खाए और जो देखे उसको डर लगे कि दोबारा वो इंसान वैसा काम ना करे, देख के मर जाए। चलो, द पीपल हु हैव अ माइग्रेट पीपल डू नॉट ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज। जो लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से मतलब अपना छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं काम धंधे के लिए, जरूरी है कि उनको जाते ही काम मिल जाए? नहीं। सम ऑफ देम लुक फॉर द मीन्स ऑफ अर्न मनी थ्रू इलीगल वेज। अब कुछ लोग थक के इलीगल काम करने लगते हैं, राइट, क्राइम करने लगते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज द क्राइम रेट ऑफ सिटी। इसीलिए शहरों में क्राइम बढ़ते हैं, लूट मार डकैती चोरी क्यों होती है? Theft, burglaries, trouble, murder are crimes that happen in the cities. This leads to serious law and order issue, bringing pressure on the police and judicial system. तो पुलिस के ऊपर, हमारे प्रशासन के ऊपर प्रेशर आता है। Beside the above problem, enormous increase in land price, struggle between various groups create tension in the cities. This can disturb the social harmony of the cities. जिसके वजह से हमारे शहर में की एकता भंग होती है, खुशियाँ भंग हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है? फिनिश। समझ में आया? आप लोग को समझ में आया?